Hello everyone, my name is Diksha. In today's video, we will solve common error questions. This question will help you in every exam. So वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल बिना सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो का जो होमवर्क है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू शी एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, नो एरर। अब आपको ये बताना है किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में या फिर डी में है। देखो यहाँ क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर एक प्रोनाउन का सीक्वेंस दिया गया है जो कि क्या है, यू शी एंड आई है और सेंटेंस में बात हो रही है बैड सेंस में। क्या बात हो रही है, तुम वह और मैं जिम्मेदार हैं इस गलती के लिए। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस ही चेक करना है, इसी तरीके एग्जाम में मिस्टेक दी जाती है। पहले सीक्वेंस चेक करते हैं। सीक्वेंस क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में बैड सेंस की बात हो, कोई गलती हो, कोई क्राइम किया गया हो, कोई भूल हो गई हो, तो वहाँ पर हम 1 2 3 को फॉलो करेंगे। बैड सेंस में कोई ब्लेम है, कोई दोष है, कोई गलती है, तो वहाँ पर पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा सीक्वेंस ही गलत है, हमें 1 2 3 चाहिए, पर दिया क्या है, यू यानी सेकंड पर्सन होता है तो सेकंड दे दिया है, सी यानी थर्ड होता है, आई यानी फर्स्ट होता है, तो 2 3 1 को हमें दे दिया है, तो इसी को हमें सही करना है। तो अब हम समझते हैं पर्सन क्या होते हैं। तो पर्सन हमें यहाँ पर समझने हैं, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है, यानी आई और वी को हम क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जिसको हम जो बोलता है, क्या बोलता है, जो स्पीच को बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। और क्या होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनने वाला हो, यानी यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन होता है ही शी इट, जिसके बारे में बात हो रही है। अब आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन आई वी बोलने वाला, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर मिस्टेक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होना चाहिए वो 1 2 3 को हम फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, हम 1 2 3 को फॉलो करेंगे, क्योंकि बैड सेंस की बात हो रही है। और यहाँ पर अगर हम 1 2 3 को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आई आ जाएगा। आई क्या फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही शी इट दे में शी जो है वो थर्ड पर्सन है। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, आई यू एंड शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो यहीं पर एरर था, पार्ट ए में एरर था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जब फॉलो किया तो 1 2 3 हो गया, राइट ऑप्शन हो जाएगा, आई यू एंड शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज फेमस फॉर बोथ इज ऑनेस्टी एज वेल एज हिज करेज, नो एरर। तो आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि हाईलाइटेड वर्ड कौन से। वैसे तो ये स्ट्रक्चर तो हमें सिंपल ही लग रहा है, पर देखो 2 वर्ड को हम पिक करेंगे तो यहीं पर हमें मिल जाएगा। इस तरीके सॉल्व करोगे एग्जाम में टाइम बच जाएगा। देखो बोथ लग रहा है तो बोथ वर्ड को उठा लो, एज वेल एज को देख लो। अब ये देख लो कि बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, यहाँ क्या दे दिया, एज वेल एज दे दिया है, तो यहीं पर आपका रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ क्या करना है, बोथ के साथ में हम एंड का यूज करेंगे। तो पेयर जो होता है वो क्या होता है, बोथ एंड का पेयर होता है। वह अपनी ईमानदारी और साहस दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही इज फेमस फॉर बोथ हिज ऑनेस्टी एंड हिज करेज हो जाएगा। तो यहाँ बोथ और एंड का एक पेयर बन रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ के साथ एंड आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्डली हैड वी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। यहाँ पहले ये जान लो, हार्डली, स्कर्सली, वेयरली, इन सब के बाद में इन्वर्जन होता है, यानी कि यहाँ पर भी इन्वर्जन हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है, पहले इनके 2 ही मिस्टेक आती है, एक इन्वर्जन की आती है और इसके साथ में हम हार्डली के साथ में हम बैन का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर देन दे दिया है। तो यहाँ पर 2 ही तरीके की मिस्टेक होती है। इस तरीके से क्वेश्चन में इन्वर्जन यानी पहले वर्ब आ जाएगी, हेड आ गया है, फिर सब्जेक्ट आया, वी आया है। अब यहाँ पर देन नहीं आएगा, हार्डली हो, स्कैर्सली हो, इन सब का स्ट्रक्चर हमेशा वैन फॉलो करता है। तो WHEN वैन सही रहेगा। यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, हम मुश्किल से स्टेशन पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर हार्डली हो, स्कर्सली हो और क्या हो, बेयरली हो, इन सब के साथ में हमेशा क्या आता है, वैन का यूज होता है। WHEN वैन का यूज करते हैं। और नो सूनर हो तो हम देन का यूज करेंगे। यहाँ तो क्या है, हार्डली है, स्कैर्सली भी हो सकता है, वेयरली भी हो सकता है, तो हम वैन का ही यूज करेंगे, आपको इतना याद रखना है। और इस तरीके से क्वेश्चन में जो मिस्टेक आती है वो इन्वर्जन की आती है, या फिर यहाँ पर वैन की जगह देन, देन की जगह वैन लगा के दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो नो एरर, इसमें कौन सा एरर, इसमें देखो वैसे तो 2 एरर हैं, अभी मैं बता देती हूँ आपको। एक तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिंस की बात हो रही है, एक समय से चलती हुई बात आ रही है, तो यहाँ पर एक तो आर नहीं आएगा।
और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम फिर से प्रोनाउन का सीक्वेंस देखेंगे। यहाँ पर गुड सेंस में बात हो रही है। जब भी क्या हो, जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप यूज हो और गुड सेंस में प्रोनाउन यूज हो, तो वहां पर हम 2, 3, 1 को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम सेकंड पर्सन को रखेंगे, थर्ड पर्सन को रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को रख देंगे। तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ गुड सेंस की बात हो रही है ना, फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, 3, 1 को फॉलो करेंगे। तो पहले 2 क्या है हमारे यू, सेकंड पर्सन होता है तो यू आ जाएगा पहले। उसके बाद में 3 क्या है, ही, शी, इट, दे नेम होता है तो ही आ जाएगा। उसके बाद में आई सबसे बाद में चला जाएगा। तो अच्छा काम होगा तो अपने आप को बाद में रखेंगे, ऐसे याद कर लो। तो इस तरीके से हो जाएगा। सीक्वेंस क्या बनेगा, यू, ही एंड आई हैव बीन, क्या हो जाएगा, गुड फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए पार्ट में एरर था, ये सीक्वेंस में ही एरर था और यहाँ पर आर नहीं आएगा, हैव बीन आएगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस बनेगा, ये टेंस कौन सा रहेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और बैड सेंस कौन सा फॉलो करता है सीक्वेंस को, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क मैंने आपको छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, अनलेस यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू मे फॉल इल, नो एरर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पर क्या गलती, यहाँ पर एक वर्ड को पिक कर लो, क्या दिख रहा है, कुछ अलग सा क्या दिख रहा है यहाँ पर, बाकी तो सारे सेम सेम दिख रहे हैं, कुछ अलग जो दिख रहा है, जो यूज हुआ है वो अनलेस यूज हुआ है। अब अनलेस का एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से हम अपने सेंटेंस को एक बार पढ़ लेंगे। तो अनलेस के साथ में विल नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। अनलेस क्लॉज में फ्यूचर टेंस विल नहीं आता है, पैटर्न होता है अनलेस या फिर इफ प्लस प्रेजेंट, मेन क्लॉज में फ्यूचर यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू मे फॉल इल हो जाएगा। यहाँ पर यदि तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो बीमार हो सकते हो। यहाँ पर हम विल का यूज नहीं करेंगे। अनलेस क्लॉज में या इफ क्लॉज में फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके की एग्जाम में बार बार मिस्टेक दी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने पिक किए हैं और टॉपिक भी मैंने हर एक तरीके के इसमें इंक्लूड किए हैं। जल्दी हम वोकैब की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ब्लैक बुक को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना है। नेक्स्ट वीडियो आपको वोकैब पर मिलेगा और वो 100% आपको एग्जाम में आने वाली वोकैब ही मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स इज अटेंडिंग द पार्टी। यहाँ पर भी एक वर्ड पिक कर लो, क्या दिख रहा है अलग सा, नीदर नॉर दिख रहा है। कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो नॉर और के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ इज है, फ्रेंड्स प्लूरल है तो आर हो जाएगा। तो पार्ट कौन सा एरर था, यहाँ पर बी पार्ट में एरर था, नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स आर अटेंडिंग द पार्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कैक्टसेस इन दिस गार्डन नीड्स लिटिल वाटर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या बात करी जा रही है यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है कैक्टसेस, वो क्या है, प्यूरल है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्यूरल हो तो वर्ब भी प्यूरल ही आएगी। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक दिख रहा है, कैक्टस एस लगा हुआ है, इन दिस गार्डन नीड्स लिटिल वाटर। तो क्या बता रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होती है, प्यूरल सब्जेक्ट प्यूरल वर्ब होती है। तो यहाँ पर हम नीड का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा यहाँ पर, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस बगीचे में कैक्टस को पानी बहुत कम चाहिए। कैक्टस का प्यूरल कैक्टसेस भी होता है और कैक्टाई भी होता है। हम इर्रेगुलर नाउन की जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी कवर करेंगे किसी वीडियो में। इस तरीके के क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इर्रेगुलर नाउन को भी कवर करेंगे। तो यहाँ कैक्टस का क्या होता है, कैक्टसेस भी होता है, कैक्टाई भी होता है। तो यहाँ पर नीड्स की जगह नीड का यूज होगा क्योंकि हम प्यूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है, सब्जेक्ट द कैक्टसेस है जो कि प्यूरल है, वर्ब यूज नीड्स जो कि सिंगुलर है, करेक्ट वर्ब नीड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, एज सून एज द वेल रैंक द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लासरूम नो एरर। अब आप यहाँ देख लो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, बात करी जा रही है जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षा से निकल गए। यहाँ पर 2 बातें हुई, पहले घंटी बजी बच्चे बाद में निकले। जब 2 पास्ट एक्शंस एक के बाद एक हुई हो तो एज सून एज हो या फिर व्हेन, इनके बाद में हम जो क्लॉजेस यूज करेंगे वो सिंपल पास्ट में होनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट हैड लेफ्ट का यूज नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट का यूज हो जाएगा क्योंकि हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा एज सून एज द बेल रैंक द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम हो जाएगा क्योंकि पास्ट की 2 एक्शन हो रही है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जब यहाँ पर एज सून एज भी होता है या फिर व्हेन होता WHEN व्हेन, तो भी हम यहाँ पर पास्ट ही यूज करते।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉट ओनली डिड ही अटेंड द मीटिंग बट ऑल्सो ही स्पोक वेरी वेल, नो एरर। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो कुछ हमें अलग से दिख रहे हैं ना, तो यही मिस्टेक हो सकती है। यही तरीका होता है इनको सॉल्व करने का, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में या फिर डी में है। तो यहाँ पर क्या एरर है, नो बट ऑल्सो ही स्पोक वेरी वेल, इस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्या बताया जा रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो ऑक्सिलरी वर्ब डिड हैज के बाद सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस होता है बदलता नहीं है। तो यहाँ पर बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट वर्ब से पहले नहीं आता है। उसने न केवल बैठक में भाग लिया बल्कि बहुत अच्छा बोला भी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस नॉट ओनली डिड ही अटेंड द मीटिंग बट ही ऑल्सो स्पोक वेरी वेल हो जाएगा, ही ऑल्सो स्पोक वेरी वेल हो जाएगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस ऊपर फॉलो होगा वही इसका स्ट्रक्चर नीचे फॉलो होगा, ये आपको याद रखना है। एक पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जैसे वर्ब अगर पहले है वर्ब बाद में है, जो स्ट्रक्चर पहले लाइन में फॉलो हुआ है वही स्ट्रक्चर सेकंड लाइन में फॉलो होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ही इज सो टायर्ड टू कंप्लीट दिस टास्क टुडे, नो एरर। इसमें किस पार्ट में एरर है, अब आपको बताना है। वह इतना थका हुआ है कि आज यह काम पूरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, यहाँ पर सो टायर्ड ही एरर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू है तो टू का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो ही इज टू टायर्ड टू कंप्लीट दिस टास्क टुडे, तो यहाँ पर TOO और टू ये अपने आप में क्या बताते हैं, असमर्थता दिखाते हैं कि वो नहीं कर पाया। तो इस तरीके सो दैट अलग होता है, ताकि का सेंस देता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हो जाएगा वो टू का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, He went to the bed without switching off the lights, no error। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वह बिना बत्ती बंद किए बिस्तर पर चला गया। यानी बिस्तर पर चला गया यानी सोने के लिए गया है। जब कोई काम किसी चीज से किया जाता है, जैसे कुछ नाउन जैसे स्कूल, बेड, हॉस्पिटल, चर्च, जो आर्टिकल दा नहीं लगता है, जब उनका काम हो वही करना। जैसे चर्च जा रहे हो प्रे करने के लिए, हॉस्पिटल जा रहे हो मेडिसिन के लिए, स्कूल जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यहाँ सोने के लिए जब बेड का यूज किया जाएगा तो वहां दा यूज नहीं होगा, अदरवाइज दा यूज हो सकता है, बस सिर्फ जब काम के लिए होगा तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यू कैन नॉट विदड्रॉ द मनी विदाउट टू शो योर ID, नो एरर। किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड जो हमें ध्यान खींच रहा है हमारा, वो है यहाँ पर विदड्रॉ वर्ड है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, विदाउट टू शो, यहाँ पर यही मिस्टेक है। क्या बता रहा है, यू कैन नॉट विदड्रॉ द मनी विदाउट शोइंग योर ID, यहाँ पर शोइंग ING का यूज होगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि प्रपोजिशन जैसे विदाउट, बाई, फॉर, ऑफ के बाद वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में आती है। आप अपने ID दिखाए बिना पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, किस किस के बाद, विदाउट, बाई, फॉर, ऑफ, इन सब के बाद में हम क्या यूज करते हैं, ING फॉर्म का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यू शुड ट्रीट अदर्स द सेम वे यू वांट देम ट्रीट यू, नो एरर। किस पार्ट में एरर है, अब आपको ये समझना है। तो यहाँ पर जो एरर है वो जो रूल ये होता है, वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब, ये हमारा रूल होता है। आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। तो यहाँ पर टू नहीं लगा है, स्ट्रक्चर यही होता है, वांट तो वांट लगा हुआ है, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ, देम लगा हुआ है, प्लस टू नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर टू यूज हमें करना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ टू का यूज करेंगे हम, वांट देम टू ट्रीट यू हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर किस पार्ट में एरर था, सी पार्ट में एरर था। तो स्ट्रक्चर एक बार और देख लो आप, इस तरीके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है स्ट्रक्चर, वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर टू मिसिंग था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, He did nothing more than to play games all day, no error। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, देखो यहाँ पर जो रूल होता है वो होता है नथिंग मोर देन के बाद वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आती है बिना टू के। उसने पूरे दिन खेल खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर जो एरर है देन टू प्ले में, यहाँ पर देन प्ले हो जाएगा। He did nothing more than प्ले गेम्स ऑल डे हो जाएगा। यहाँ पर देन के बाद में यहाँ पर टू हट जाएगा, यहाँ से प्ले गेम्स ऑल डे। यहाँ पर उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, पूरे दिन खेल खेला। तो यहाँ पर बेस फॉर्म का यूज होगा नथिंग मोर देन के बाद। ये आपको याद रखना है, यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, मिसेस शर्मा टोल्ड मी दैट दो हर डॉटर हैड स्टडीड वेल शी फेल्स इन द टेस्ट,
मिसेस शर्मा ने मुझसे कहा कि उनकी बेटी ने अच्छी तरह पढ़ाई की हुई थी, फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गई। तो यहाँ पर आप देख लो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको हम पिक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर टेंस की गड़बड़ी है। क्या है? टेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस नरेशन ही है दोनों क्लॉजेज में, तो यहाँ पर पास्ट का यूज होगा, यहाँ फेल्स नहीं फेल्ड का यूज होगा। जब एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरी भी पास्ट में ही बनेगी, तो यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द जज विद हिज असिस्टेंट्स हैव अराइव्ड फॉर द हियरिंग नो एरर। किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर हम जो पिक कर सकते हैं वो विद से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। ये क्या बता रहा है कि जज अपने असिस्टेंट के साथ सुनवाई के लिए आ गए। तो यहाँ पर जब भी आपका सेंटेंस किन किन वर्ड से जुड़ा हो, विद से जुड़ा हो, अलोंग विद से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो, तो सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं बनाते हैं, जो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो द जज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा, यानी हैव नहीं लगेगा। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे यानी हैज हो जाएगा। यहाँ असिस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर सेंटेंस इन से जुड़ा हुआ है, मेन सब्जेक्ट द जज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, स्कैर्सली आई हैड एंटर्ड द हॉल व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो गलत है, अब आपको ये बताना है। यहाँ पर क्या बात करी जा रही है? यहाँ पर आपको ये एरर बताना है, ये आपका होमवर्क है। बस ये याद रख लेना कि इन्वर्जन का एरर हो सकता है या फिर आपका जो कंजंक्शन होता है, पेयर वर्ड होता है, उसका एरर हो सकता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, शी इज वेल नोन फॉर हर ब्यूटी एज वेल एज इंटेलिजेंट नो एरर। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? देखो कुछ वर्ड को हम पिक करते हैं, एज वेल एज। अब ये क्या बताएगा? एज वेल एज जब जुड़ रहा है दो वर्ड से पहले तो पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, यानी एक जैसे स्ट्रक्चर। एडजेक्टिव हो तो ऊपर, तो भी नीचे भी एडजेक्टिव चाहिए। ऊपर नाउन है तो नीचे भी नाउन चाहिए। यहाँ पर ब्यूटी क्या है? नाउन है, तो हमें इंटेलिजेंट एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर भी नाउन चाहिए। एक जैसे स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर अगर हम फॉलो करेंगे तो हो जाएगा शी इज वेल नोन फॉर हर ब्यूटी एज वेल एज हर इंटेलिजेंस हो जाएगा। हम क्या यूज करेंगे? पैरेलल स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। व्हेन यूजिंग एज वेल एज, दोनों पार्ट सेम फॉर्म। नाउन हो तो नाउन चाहिए, एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव होने चाहिए। तो ब्यूटी नाउन है तो इंटेलिजेंस भी हमें यहाँ पर नाउन ही चाहिए। ये थे आज के हमारे 18 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद में वोकैब का वीडियो आएगा, वो आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम में आने वाली वोकैब को हम सॉल्व करेंगे। इसमें से आपने कितना स्कोर किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होमवर्क अपना कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।